भाई संडे का दिन है आज और सुबह सुबह मैं ग्रोसरी करने निकल रहा हूँ। और यार तुम भी बता दो अगर कोई और स्पेशल चीज़ कुछ लानी है बच्चों के लिए, कुछ भी कुछ। कोई स्पेशल चीज नहीं लेके आनी है भैया, प्लीज केयरफुली गाड़ी चलाना। अरे मतलब तुम अभी तक वो चीज़ भूली नहीं हो। मैं चाहती हूँ कि ना मैं बोलूँ, मैं तो भूल भी जाऊँ, तुम बिल्कुल ना भूलो। मतलब ये होता है, पत्नियां जो है पुरानी बात को लेकर एकदम अटल रहती हैं अपने उस पर। पुरानी बात नहीं है, पुरानी बात हो गई वो। मतलब पुरानी मतलब कि हाँ पुरानी नहीं है, कल ही ऐसा, कल नहीं एक्चुअली फ्राइडे में एक हमारे यहाँ नोटिस आ गया हमारे मेल बॉक्स में और वो इनके हत्थे लग गया। और वो था एक्चुअली हमें पड़ गया है ट्रैफिक फाइन। ट्रैफिक फाइन वो भी यार यहाँ पर होता क्या है कि ट्रैफिक फाइन इतना ज्यादा होता है कि घर में लड़ाई होनी है। लड़ाई होनी है मतलब लड़ाई भी नहीं, डांट पड़नी है। अब फाइन पड़ा है तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता इधर से कोई, क्योंकि वो तो वीडियो प्रूफ और फोटो और सब कुछ भेज देते हैं। तुम्हारे पास कुछ कहने के, आपके पास सिवाय मुंह बंद करने कुछ नहीं है। वैसे बहुत ज्यादा बार मुझे ये फाइन मिले नहीं है अगर तुम मेरा ड्राइविंग रिकॉर्ड देखो तो। ठीक है, एक बार बताओ, पिछले 10 साल में कितनी बार फाइन पे कर चुके हो? चलो मेरा कंपैरिजन बाकी सारे अपने दोस्तों से भी कर ही लेते हैं, मैं पूछ लेता हूँ। आप लोग बताइए कि जितने साल से भी आप लोग अगर ड्राइविंग कर रहे हो कितने फाइन आपको मिल चुके हैं? मैं यहाँ लगभग 9 साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ। 1 साल मैंने ड्राइविंग नहीं की थी, राइट। 9 साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ, उसमें मुझे, मैं बताता हूँ आपको चलो कि कितनी बार मुझे आज तक फाइन मिला है, किस किस तरह के फाइन मिले और कितने होते हैं, कितने बड़े फाइन है कितने। लेकिन हाँ एक बात है, जब भी फाइन मिलता है होता बहुत बड़ा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या क्या वायलेशन पे फाइन मिल चुका है, कितना मिला है। तो अभी तुम ग्रोसरी नहीं जा रहे हो? हाँ, मैं सोच रहा हूँ ये अब मैं बात खत्म करके ही ग्रोसरी करने जाता हूँ, तो मेरे दिमाग में ही बात रहेगी। चलो ठीक है, चलो ले लो अपना सिंहासन। ओके चलो भैया, हमारा सिंहासन। फ्रेंड्स मैं बताता हूँ आपको कि मुझे कितने साइटेशन, करंट वाले का बताता हूँ मैं आपको। मैं अभी जिस रोड से, एक तो मुझे ये डर है कि ये मुझे स्पीड का वायलेशन मिला है कि मैं ज़्यादा स्पीड से जा रहा था जितनी अलाउड है। सो यहाँ पर मैरीलैंड में यह है कि उसमें ये लिख कर आया है कि जो स्पीड दी हुई है, सपोज यहाँ 40 की अलाउड थी, उससे 12 अगर आप 12 प्लस तक हैं, 52 तक कोई चला रहा है तो वो आपको फाइन नहीं आता है, आपका फोटो क्लिक नहीं होगा। नहीं, 10 माइल्स पर आवर का होता है। 10 माइल्स पर आवर का होता है, ओके। सो 10 माइल्स अगर आप 40 का अलाउड है, 50 की स्पीड से जा रहे हैं तो आपका फोटो नहीं खींचेगा। 50 की स्पीड तक, 50 की स्पीड तक अगर आप जा रहे हैं तो भैया फोटो नहीं खींचेगा। अदरवाइज जैसे ही आप 51-52 पहुंचे, आपका तुरंत फोटो खींच के आपके पास आ जाएगा। प्रॉब्लम ये हुई है कि भाई साहब कि इसमें हुआ क्या है कि ये हमसे वायलेशन हुआ था 22 दिसंबर को और ये नोटिस हमको मिला है अभी 13 पहले। हाँ 2-3 दिन पहले मिला है। सो इसके बीच में लगभग 20 दिन का गैप आ गया। अब इस रोड पे मैं जाता हूँ ऑलमोस्ट डेली के हिसाब से। अब मुझे डर ये लग रहा है कि ये एक तो आया 20 दिन बाद, क्या इस 20 दिन के बीच में भी मुझे बहुत सारे वायलेशन हुए होंगे? क्योंकि एक स्पीड के वायलेशन का जो चार्ज है ना दोस्तों, वो है $40, $40। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट हो गया। अगर हम इसको 75 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 3,000 रुपये मुझे देने पड़ेंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया ये बात $40 पे ही रुकेगी या फिर कहीं पता चला मेरे हो गए ये $400, तब तो हम तो घर के बाहर ही सोने वाले हैं फिर। ठीक है तो ये है स्पीड का वायलेशन मैरीलैंड में। हर स्टेट में अलग अलग होता है। सो मैरीलैंड में अगर आप ने स्पीड वायलेशन किया तो आपको $40 पे करने पड़ेंगे अगर वो फोटो खींच के आपके सामने आया तो। और मुझे लगता है ना ये तुमने सबसे कम वाला फाइन पे किया इस तक। हाँ ये भी बात सही है कि सबसे कम अभी तक का जो मेरे वायलेशन जो भी किए मैंने। दूसरा एक वायलेशन मैंने किया है जो कि रेड लाइट, अगर आप पास कर दो, रेड लाइट पे पास कर दो तो वायलेशन आता है कि आप रेड लाइट पे स्पॉट नहीं हो, मतलब रुके नहीं। तो आप ये मत समझना कि मैं रेड लाइट क्रॉस कर जाता हूँ। होता क्या है यहाँ पर, जब राइट टर्न आपको लेना होता है तो वहाँ पर रेड लाइट पे राइट टर्न मोस्टली सब जगह अलाउड होता है, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा बोर्ड सामने लगा होता है, उस पर टाइमिंग लिखी होती है कि इस टाइम के बीच में आप रेड लाइट पर मुड़ नहीं सकते हैं। तो समहाउ वो मुझसे मिस हो गया। मैंने वो छोटा सा बोर्ड पढ़ नहीं पाया। वो रास्ता भी नया था। वो रास्ता भी नया था एक्चुअली, ये साथ थी हैं, इसलिए इस जगह पे मेरी थोड़ी सी तरफदारी ले रही है, वरना ये कहती नहीं तुम्हारी गलती है। तो वो उसकी वजह से मुझे वो फाइन पड़ा था, वो था $75,
$70 का फाइन आया था वो मुझको राइट टर्न लेने पे, और बिल्कुल सेफ टर्न था, कोई नहीं था आसपास, तभी मैंने राइट टर्न लिया था, अदरवाइज मैं कभी भी नहीं लेता ऐसे। उस पर अलाउड होता है, बट होता है, टाइम के बीच में नहीं था, एक विंडो थी, बहुत एक विंडो थी 2-3 आवर की, कि आपको 4 से 6 के बीच में कुछ ऐसे था, स्कूल टाइम में कुछ ऐसी बात थी कि आप उस वक्त नहीं ले सकते थे, उसके आगे पीछे आप ले सकते हैं वो टर्न। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर लगे रहते हैं, मैं ध्यान रखता हूँ, बट उस दिन मिस हो गया। सो $75 पड़ा था रेड लाइट क्रॉस करने का फाइन मेरे ऊपर। सो ये है तीसरा। और कोई मेरे ऊपर फाइन नहीं पड़ा है। हम लेकवुड में रहते थे। ओह या, हम एक अपार्टमेंट में जब हम रहा करते थे, काफी पहले की बात है ये, कई सालों पहले की बात है। कितने साल हो गए? 6 साल हो गए होंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि हमको इस घर में आके 5 साल हो चुके हैं। 6 साल है, 2015 में हम यहाँ पर आए। 6 साल तो वो हो गए होंगे, 7-8 साल उस बात को। और हुआ क्या था, सिर्फ मैं अपने अपार्टमेंट के सामने कार खड़ी करके गया, और कभी हमने पार्किंग एरिया में, लेकिन वो घर के बिल्कुल सामने थी ऐसे। सो मैं घर से कुछ ऊपर से उठाना था मुझको, 2nd फ्लोर पे घर था हमारा, फ्लैट अपार्टमेंट था। मैं गया जल्दी से उठा के, जब तक वापस आया शायद 5 मिनट लग गए होंगे, तो देखा मेरी गाड़ी जो है वो ट्रक पे चढ़ाई जा चुकी थी, टो ट्रक पे चढ़ाई जा चुकी थी। अब वो मैंने उसको रिक्वेस्ट भी की कि जितनी मैं उसको गिड़गिड़ा सकता था कि भैया छोड़ दे, लेकिन वो माने नहीं, बोला वायलेशन है, ये है वो है। सो मुझे उस टाइम पता है कितना पे करना पड़ा था, $300। आज से 8 साल पहले मैंने जाके, मतलब मेरी गाड़ी गई भी नहीं थी, अभी भी घर के सामने है वो गाड़ी, ट्रक से उतारने के लिए, टो ट्रक से उतारने के लिए उसने मुझसे $300 चार्ज किए थे मुझको। एक्चुअली वो जो एरिया भी था ना हमारा, वो ऐसा नहीं था कि वो किसी रोड पे एरिया था, हाँ, रोड पे नहीं, एरिया ही था विद इन अपार्टमेंट की बिल्डिंग के अंदर, लेकिन वहाँ ऐसे अलाउड नहीं था। बट लोग अक्सर कर लेते थे कि ग्रोसरी करके लाए हैं, और मैंने ऐसा बहुत देखा था, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैं देखता था लोग, मेरे एक नेबर ने मेरी बहुत तरफदारी भी किया, कि एक रशियन नेबर था हमारा, याद है, तो उसने वो टोइंग वाले से बहुत उसने बहस की, बट वो नहीं माना। $300 हमको वहां पर पे करना पड़ा, एंड दैट वाज सो शॉकिंग। और मतलब मेरे वही दिमाग से, आप अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपके दिमाग से 4-5 दिन तक तो बात वैसे ही घूमती रहती है। बट दैट वाज द ओनली टाइम कि जब मेरी कोई कार टो करने की बात हुई, टो हुई भी नहीं थी, फर्स्ट टाइम इन अमेरिका, वो मेरा फर्स्ट वो भी था काइंड ऑफ फाइन। तो एक तो वो हुआ, चलो कि जो पार्किंग जहाँ नहीं थी आपने पार्क कर दी, और तो वो कहते ना कि जब नसीब खराब हो, राइट, नसीब खराब हो। तो अच्छा, एक्चुअली और कई एक बार और था, जहाँ आप रोड साइड पार्किंग, जहाँ पर आप उस टाइम में अलाउड ना हो, अगर कहीं पर पार्क कर दो तो उसका भी फाइन पड़ता है। टो हो जाती है कार तब तो बहुत लंबा फाइन है, लेकिन अगर वहीं खड़े खड़े होता है कि भाई आप 2 घंटा ही पार्क कर सकते हैं, लेकिन आप आए 3 घंटे बाद, तो वहां पर आपके डैशबोर्ड पे वो विंड शील्ड पर वाइपर के नीचे आपको एक स्लिप मिलेगी, तो वो $32 मुझे पे करना पड़ा था एक बार। 300 प्लस 32 प्लस 75 आई थिंक 2 टाइम्स and then this 40 और अभी पता नहीं है कि इस 40 के बहन भाई जो है और कहीं पीछे पीछे चले आ रहे हो, मुझे उसका सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये मैं रोज जाता हूँ इस रोड पर पिछले कुछ दिन से, तो मुझे बड़ा डर लग रहा है। तो ये है आपके 10 साल का ड्राइविंग रिकॉर्ड, ये है 10 साल का ड्राइविंग रिकॉर्ड। सो लेकिन दोस्तों एक बात अच्छी है, मैं आपको बताऊँ, जो लोग अगर नहीं जानते ये बात कि जो कैमरा साइटेशंस होते हैं उन पर पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। बेसिकली यहाँ पर वायलेशन के पॉइंट्स होते हैं कि कुछ वायलेशन इतने खतरनाक हैं कि जैसे कि DUI, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस, शराब पी के चलाने पर जब आपको पुलिस वाला पकड़ ले, बेसिकली जब पुलिस वाला पकड़ ले तो फिर आपके ड्राइवर लाइसेंस पे 12 पॉइंट मिलते हैं, और जो कि उससे सस्पेंशन हो जाता है वहां पर आपका। अगर आप मैरीलैंड में ड्राइविंग करते हैं तो यहाँ पर पॉइंट सिस्टम जैसे होता है ना, कितने आपको खराब पॉइंट मिल सकते हैं, तो अभी तक जीरो है। हाँ। वो इसलिए है कि अगर यही चीज करते हुए मुझे कोई पुलिस वाला पकड़ लेता है स्पीड करते हुए, तो इस पर 2 पॉइंट मिलते हैं मुझको। स्पीडिंग के 2 पॉइंट है, स्पीडिंग के 2 पॉइंट, रेड लाइट के 2 पॉइंट, रेड लाइट के 2 पॉइंट है। लेकिन अगर आप रेड लाइट क्रॉस करते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो शायद 3 या 4 पॉइंट है, 3 या 4 पॉइंट। तो इस तरह से, और उसके बाद ये है कि 4 पॉइंट के बाद आपको जो है भाई वार्निंग आती है। हाँ। 6 के 4 से प्लस पे आपका जो है फिर
सस्पेंशन हो सकता है। 8 पॉइंट्स पर आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है, 12 मतलब रिवोक, मतलब टोटल ले लिया जाता है, आपसे ले लिया जाता है। उसके बाद अगर आपको ड्राइवर्स लाइसेंस चाहिए ना, तो आपको फिर अलग से कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं यहाँ पर। आपको इसमें तो वेट करना पड़ता है, वेट भी करना पड़ेगा 12 की बात। हाँ, और ट्रेनिंग भी वो कोर्स करने पड़ेंगे आपको। ड्राइवर्स के वो फिर से वो दिया जाएगा ट्रेनिंग के, आपको ये चीजें सीखनी, ध्यान में रखनी चाहिए। एंड आपका जो फिर इंश्योरेंस होगा जो आप वो बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा रिकॉर्ड में आते ही। सो कैमरा से जो पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि ये सिविल वायलेशन है, तो इसमें आप पर पॉइंट नहीं मिलते हैं, 0 पॉइंट रहता है। सो ये आपके ड्राइविंग रिकॉर्ड में ऐसे जाता नहीं है, इससे इंश्योरेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो बट केयरफुल चाहिए कि आपके ड्राइविंग रिकॉर्ड पे पॉइंट बिल्कुल 0 होनी चाहिए हमेशा, बिल्कुल 0 होने चाहिए। तो मेरे ड्राइविंग उस पे 0 ही है, क्योंकि जब हमें ये आया स्पीडिंग का टिकट, तो हमने सबसे पहले इनका ड्राइविंग रिकॉर्ड निकाला $10 पे करके। $10 पे करके हमने ड्राइवर्स अपना मेरा वो रिकॉर्ड निकाला हमने, उस पे 0 पॉइंट थे। देन हमने ये सब सर्च किया तो पता चला कि भाई कैमरा से जो साइटेशन होता है, जो वायलेशन पैसे पे करने पड़ते हैं, वो आपको पैसे ही पे करने पड़ेंगे, बट उस पर पॉइंट नहीं होंगे। तो उससे मुझे थोड़ा सा तो ये रिलीफ मिला। अच्छा, ये बताइए कि पॉइंट होने से कहाँ इंसान को डिसएडवांटेज होता है? पॉइंट होने से बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज हो सकता है आपको। आपका अगर आप ग्रीन कार्ड फाइल करने जा रहे हैं तभी भी आपको दिक्कत हो सकती है, अगर आपका बहुत बुरा ड्राइविंग रिकॉर्ड है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है और आपके सोशल सिक्योरिटी नंबर से ही सारी चीज़ें, ड्राइवर्स नंबर से सब अटैच्ड है। ड्राइवर लाइसेंस जो है सोशल सिक्योरिटी से अटैच है, सोशल सिक्योरिटी डालकर ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। सो वहाँ पर है। फिर उसके बाद जब आप ग्रीन कार्ड के बाद सिटीजनशिप पे जाते हैं, वहाँ पर आपको सिटीजनशिप आपकी डिनाई हो सकती है अगर आपकी ड्राइवर की जो ड्राइवर्स रिकॉर्ड है, अगर ड्राइवर रिकॉर्ड है वो बहुत ख़राब है, तो आपको सिटीजनशिप मिलने में दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले तो इंसान को वही दिमाग में आता है कि यार अरे बाप रे, मेरा ग्रीन कार्ड में प्रॉब्लम आएगी, मेरी सिटीजनशिप में दिक्कत आ सकती है। कुछ एम्प्लॉयर भी होते हैं जो कि ये भी चेक करते हैं, ये भी चेक करते हैं, और कई बार आपका आपके एम्प्लॉयर को ये रिकॉर्ड या कुछ ऐसी बात जो ये आप करते हो, ऐसा कुछ भी वायलेशन, और बहुत सीरियस वायलेशन है, जैसे कि उनमें से एक होता है कि अगर आपने स्कूल बस को क्रॉस किया है स्टॉप साइन होने के बाद, बेसिकली जब स्कूल बस रुकती हैं तो स्टॉप साइन उनका बाहर आ जाता है निकल कर, आपको हर व्हीकल को रुकना होता है, उसको अगर आपने पास किया, दैट इज ऑल्सो लाइसेंस गया, क्योंकि वहाँ बच्चों की वो भी अगेन जान को खतरा है। सो ऐसे ये वायलेशन होना और ये रिकॉर्ड में अगर आपके गए तो आपकी सिटीजनशिप, आपका ग्रीन कार्ड, इस सब पे फर्क पड़ सकता है। सो ये जानना बड़ा जरूरी है। जॉब में फर्क, हाँ, एम्प्लॉयर आपको निकाल सकता है। एक्चुअली ऐसा एक आधा एग्जाम्पल हमने देखा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, बहुत ही खतरनाक एग्जाम्पल है। अगर आप किसी फेडरल अमेरिका में गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जो फेडरल जॉब होती है, एंड आप DUI के केस में पकड़े जाते हैं, और ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस, शराब पी के वाला, अगर आपने ड्रिंक कर रखी है, आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आप पकड़े गए, तो आपको जॉब से भी निकाला जा सकता है। मैं खुद एक इंसान को ऐसे को जानती हूँ जिसको अपनी फेडरल सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी बिकॉज शी वाज कॉट इन DUI। तो ये भाई बहुत सीरियस वो है। सो मैं कोशिश यही करता हूँ कि ऐसी कोई बात ना करूँ, बट somehow पता नहीं ये मुझसे हो गया है, एंड देन आई एम फीलिंग रियली बैड ऑल्सो अबाउट इट, क्योंकि मुझे वो ख़राब लगता है कि आप रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि हम यहाँ पर किसी भी तरह से काइंड ऑफ एक गलत इंप्रेशन ना डालें अपना खुद का, अपने देश का, जहाँ से हम आए हैं, कि लोग कहें कि अरे इंडियन बड़ी ख़राब ड्राइविंग करते हैं। ऐसा मैंने आज तक नहीं सुना है किसी से। और देशों के बारे में ऐसा सुना है मैंने कि कुछ देश के लोग ऐसा बोलते हैं कि बड़ी ख़राब ड्राइविंग करते हैं वो लोग, बट हाँ, कभी इंडियंस के बारे में ऐसा नहीं सुना है मैंने। दोस्तों, यही कहने का मतलब था, आप जहाँ भी ड्राइव कर रहे हैं बहुत केयरफुली ड्राइव कीजिए, और मुझसे भी शेयर भी कीजिएगा अगर किसी और को ट्रैफिक ऐसे टिकट्स मिले हैं, चालान, इंडिया में अपने चालान बोलते हैं, चालान कटा है, तो बताना मुझको आप लोगों ने 10 साल के या जितने टाइम का भी आपका ड्राइविंग रिकॉर्ड है उसमें कितनी बार आपको ऐसे फाइन पे करना पड़ा है। सो अमेरिका में मैंने आज तक कभी पुलिस को फाइन नहीं किया है, पे नहीं किया है फाइन, तो इस तरह से मुझको 4-5 बार मिल चुका है। सो मेरी कोशिश यही है कि भैया अब मैं ग्रोसरी करने जा रहा हूँ तो अगेन बहुत ध्यान से जाऊँगा, कुछ ऐसा तेज बेज नहीं चलाऊँगा, ठीक है। घर में खाना नहीं मिलेगा, घर में खाना नहीं मिलेगा, ये $40 ऐसे पे करके तो बहुत ज़्यादा मनी हो जाएगा यार।
हम पैसे बचाने की बातें सिखाते हैं लोगों को, यहाँ जो इस तरह से पैसे जब चले जाएंगे तो लोग कहेंगे ठीक है यार तुम पैसे बचाने की बात करते हो, ऐसे पैसे गंवा देते हो। गलतियाँ है, तो इससे हमें सीखना चाहिए बेसिकली, राइट। सो आई होप क्या भाई आप लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे, और जब यूएस में जो भी लोग हैं वो अच्छे से ड्राइव करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।